हेलो एवरीवन। गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की थी। यह स्टोरी एक एक्टर अल्फा और एक उसके बॉडीगार्ड ओमेगा की है जो है गलती से नाइट स्पेंड कर लेते हैं और इनका एक बेबी होता है। आई होप आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कपड़े जमीन पर पड़े हुए होते हैं और हमें मॉर्निंग की आवाज आती है। हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड और सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी हमारा सेकंड मेन लीड रुकता है और वह उसकी फर्स्ट मेन लीड की तरफ देखता है और वह उसे किस करता है। उसके बाद वह फिर से इंटीमेट होते हैं। तभी हमारा सेकंड मेन लीड ईयर पर बाइट करता है जिससे वह उसे मार्क कर लेता है। यह देखकर हमारा फर्स्ट मेन लीड थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर हमारा सेकंड मेन लीड हमारे फर्स्ट मेन लीड के ईयर के पास जाता है और विस्पर करते हुए कहता है तुम मेरे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है पर काफी भीड़ इकट्ठी होती है। वह किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक कार वहां पर आती है। कार के अंदर हमारा सेकंड मेन लीड होता है और उसकी असिस्टेंट होती है। वह उससे कहती है एडवाइजर ने मेंशन किया है कि यह बहुत अच्छा होगा यदि वॉच डिस्प्लेसल की जा सके। रेड कारपेट पर बस अपने हेयर को हल्के से ब्रश करके मुझे लगता है कि यह काफी है। उन्होंने कहा कि यह वॉच स्पेशल तुम्हारे लिए डिजाइन की गई है मिस्टर मिलर, क्या तुम्हें यह पसंद आई? गाइस, यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे सेकंड मेल लीड का नाम चेस मिलर है तो हम उसे चेस बुलाएंगे। यह सुनकर चेस बिना उसकी तरफ देखे ही रूड वे में कहता है हाँ, बुरा भी नहीं है। इसके इस आंसर को सुनकर मैनेजर उसकी तरफ देखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचती है यह पहली बार नहीं है जब मैंने किसी एक्टर के असिस्टेंट के रूप में काम किया है। रूलरी, क्या चेस मिलर की तरह कोई और भी ब्यूटीफुल वर्ड के योग्य है? फिर वह हमें चेस के बारे में आगे बताती है। वह कहती है चेस मिलर वह एक ऐसे एक्टर हैं जिसके डिब्यूट से ने पूरे साउथ अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक एक्टर जिसने बहुत अधिक अटेंशन मिलता है अपने निरंतर वर्क से उसने हर साल एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाया है। वह आगे कहती है रिसेंट ईयर में उसकी एक्टिंग एबिलिटी ने इनको भी मान्यता मिली है और वह रियली अपने करियर के शिखर को एंजॉय कर रहा है। वह आगे कहती है इतना अधिक कि इसे उसका गोल्डन एरा कहा जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यदि वे उनसे पर्सनली मिल सकें चाहे लाइफ में एक बार ही क्यों ना मिल लें तो बहुत होगा। वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। यह सब सोचकर मैनेजर अपने अंदर ही हंसते हुए आगे सोचती है ऑफ कोर्स यदि वे उसकी ट्रू पर्सनैलिटी को जान जाते तो वे वर्ड तुरंत गायब हो जाते। वह यह सब सोच ही रही होती है कि तभी ड्राइवर कहता है हम वेन्यू पर पहुंच गए हैं। तो यह सुनकर असिस्टेंट उससे कहती है हाँ, यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं इसलिए प्लीज केयरफुल रहें। कार वहां पहुंचती है जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। उसमें से बॉडीगार्ड कार से निकलता है। तभी चेस भी अपना पैर बाहर की तरफ निकालता है जिसे देखकर लोग पागल हो जाते हैं और वह उसकी फोटो खींचने लगते हैं। तभी चेस बाहर निकलकर अपनी वॉच को शो करने के लिए अपने हेयर को ऊपर की तरफ करता है जिसे देखकर गर्ल्स और बाकी के फैंस बहुत बुरी तरह से पागल हो जाते हैं और वह उसकी तरफ देखकर दौड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बॉडीगार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वह चिल्लाते कहता है वाह प्लीज पीछे हटें, प्लीज एक दूसरे को धक्का ना दें। इन फैंस नहीं रुकते और वहां पर लगा बोर्डिंग टूट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग चेस की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद एक स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर न्यूज चल रही होती है। एक इंसिडेंट जहां ज्वेलरी इवेंट में एकित भीड़ के कारण लोग घायल हो गए। एक्टर चेस मिलर के इस इवेंट में शामिल होने की रिपोर्ट है। मैं आगे कहते हैं हॉनेस्टली कहें तो क्या किसी टॉप टॉय एक्टर को ऐसे इवेंट में इनवाइट करने गलत नहीं है? इस न्यूज को सुनकर स्टोर पर वर्क करने वाला बॉय मुंह बनाते हुए चिढ़कर कहता है चेस मिलर की वजह से कई लोग पागल हो गए हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो इस इंसिडेंट के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। बात वह हमारे फर्स्ट मेल लीड से कह रहा होता है। हमारा फर्स्ट मेल यह वह सुनकर कहता है क्या ऐसा है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं ज्यादा सेलिब्रिटी को नहीं जानता।
बोलकर हमारा फर्स्ट मेन लीड उसकी तरफ स्माइल करता है। हमारे मेन लीड की स्माइल को देखकर वह बॉय ब्लश करने लगता है और थोड़ा सरप्राइज होते हुए यह ऐसा है। यह सुनकर वह फिर हमारा मेन लीड स्माइल करते हुए उसकी तरफ कार्ड बढ़ाकर कहता है, यह कार्ड है, मैं इसे पे करना चाहता हूँ। यह सुनकर वह वो ब्लश करते हुए कहता है, ऑल राइट। तभी पीछे खड़ी कस्टमर बहुत गुस्सा हो रही होती है। पे करने के बाद हमारा मेन लीड वहां से चला जाता है, लेकिन वह बॉय अभी भी मुंह खोले हुए सिर्फ उसकी तरफ ही देख रहा होता है। यह देखकर वहां पर खड़ी कस्टमर लेडी कहती है गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, टोटल की कैलकुलेटिंग में तुम इतना टाइम क्यों लगता है। लेकिन वह बॉय उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वह उससे कहता है, क्या तुमने अभी उस मैन को फेस देखा, अभी अभी चला गया। तो यह सुनकर वह गर्ल कहती है, हाँ। तो वह बॉय आगे कहता है, मुझे यकीन है कि वह एक अल्फा है, राइट। फिर हमें हमारे फर्स्ट में लीड को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है स्टोर में। सभी लोग उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। फिर वह बॉय उस लेडी से आगे कहता है, वह लेडी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें फेरोमोन सेंट नहीं है। यह सुनकर वह बॉय कहता है, लेकिन ऐसे फेस से तो यह क्लियर है कि वह अल्फा है, राइट। इसके अलावा उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, राइट, स्पेशली उसकी बैक, यह बहुत इम्प्रेसिव है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। स्टोर से निकलने के बाद वह हमारा मेन लीड एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ, मैं उस स्टोर पर दोबारा नहीं जाऊंगा। उन्हें इसे काउंट करने में इतना टाइम क्यों लगा। वह मुंह बनाते हुए आगे सोचता है, वे बस ये सब बात बेकार की बातें कहते रहे। गाइस, हमारा मेन लीड उस बात की बातें कर रहा है जो वह बॉय कहता है कि उसने इस बारे में भी कोई वर्ड नहीं बोला। के बाद हमारा मेन लीड वहां से जाते हुए आगे सोचता है, उस इंसिडेंट के बाद मैं दिन में कई बार चेस मिलर के बारे में सुनता रहता हूँ। इस कंट्री में रहते हुए मेरे लिए भी इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इवन मैंने इससे बचने की कोशिश की, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर हमें दिखाया जाता है, यह सोचते हुए वह अपने घर पर पहुंच जाता है और गेट पर जाकर वह नॉक नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तो वह फिर सोचता है और तभी उसे अंदर से किसी की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वह हल्की सी स्माइल करता है। तभी एक छोटा सा बेबी इसे उछलते हुए गेट खोलता है और एक्साइटेड होकर कहता है, डैडी। उस बेबी को देखकर हमारा मेन लीड उसके पास जाता है और उसे गोदी में उठाकर हंसते हुए कहता है, पीट। पीट हमारे मेन लीड का सन है और वह उसे गोदी में उठाकर अंदर आता है। फिर हमें एक बॉय को दिखाया जाता है। यह गाइस मुझे नहीं पता कि यह फ्रेंड है या फिर इस बेबी की केयर करने के लिए रखा हुआ है। तभी आते हुए वह बॉय कहता है, क्या तुम वापस आ गए हो। सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, जॉन, तुम्हारे आज के हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। तो हमारे मेन लीड की बात को सुनकर जॉन हंसते हुए और अपना बैग उठाकर कहता है, क्या बात है, पीट भी एक गुड किड है, इसलिए उसकी देखभाल करना आसान काम है। सुनकर हमारा मेन लीड कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है। तुम्हारे एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, राइट। मुझे पहले से बता देना कि तुम किस दिन नहीं आ सकोगे। सुनकर जॉन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, यदि पॉसिबल हो तो मैं इसे मिस नहीं करने की कोशिश करता हूँ। उस केस में फिर मिलेंगे, पीट। उनकी बात को सुनकर पीट भी बाय करते हुए कहता है, गुड बाय जॉन। फिर जॉन वहां से चला जाता है। तो हमारा मेन लीड सामान को टेबल पर रखता है और पीट से कहता है, ठीक है, क्या हमें डिनर प्रिपेयर करना चाहिए। यह सुनकर पीट कहता है, मुझे बीन्स पसंद नहीं है। पीट की बात को सुनकर जॉन अपनी नोज को उसकी नोज से टप करते हुए कहता है, पीट, बीन्स और पोटैटो फ्रेंड है, क्या वे तुम्हारे पेट में एक साथ हैप्पी नहीं होंगे। हमारे मेन लीड की इस बात को सुनकर पीट पाउट बना लेता है और अपने फेस को टर्न कर लेता है। पीट के फेस को इस तरह देखकर जॉन उसके फेस को देखता है और उसे हमारे सेकंड मेन लीड चेस का फेस याद आ जाता है। पीट और चेस का फेस कुछ सिमिलर है। हमारा मेन लीड यह देख ही रहा होता है कि तभी पीट एक साथ कहता है, लेकिन मुझे अभी भी बीन्स पसंद नहीं है। पीट के बोलने से वह एक साथ फ्लिंच हो जाता है, अपने सेंस में वापस आता है और फिर यह देखकर वह अपने उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वह पीट को समझाते हुए कहता है, ओ नहीं, ऐसा लग रहा है कि बाद में डिनर पर एक और बैटल होगी। दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ हमारे फर्स्ट मेन लीड की सिस्टर का फोन आ रहा होता है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट